आत्मवंदन सभी को। मैं नीतू महोता फाउंडेशन में आए सभी ध्यानियों का स्वागत करती हूँ। आज विशेष घटना है। आज ये हमारा ही मंच है। हम सब अपनी ही तरह से कुछ भी बातें करेंगे, तो उसके पहले अपन ध्यान की यात्रा शुरू करते हैं। तो चलिए, सबसे पहले ध्यान करते हैं। आरामदायक स्थिति में बैठ जाइए। जितनी हो सके लाइट धीमी कर ले। अगर चश्मा पहने हुए तो खोल ले। कमर और गर्दन सीधी, मन सजग, आंखें बंद। हाथों को इस तरह से एक एक दूसरे में फंसा ले। पैरों को मोड़ के बैठे। अगर आप चेयर में बैठे हो तो पैर के ऊपर पैर चढ़ा के क्रॉस कर ले और एक आरामदायक स्थिति में बैठ जाए। कमर और गर्दन सीधी, मन सजग, आंखें बंद, पूरा ध्यान अपनी आती और जाती हुई श्वास की ओर। सबसे पहले अपन 3 लंबी गहरी सांस लेंगे। श्वास ले और धीरे धीरे पूरी श्वास को बाहर निकालें। फिर से एक लंबी और गहरी सांस और धीरे धीरे पूरी श्वास को बाहर निकालेंगे। फिर से एक लंबी और गहरी सांस और धीरे 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 पूरी श्वास को बाहर निकालें। हम शुरू करेंगे आनापान सति ध्यान। आन मतलब आने वाली श्वास, अपान मतलब जाने वाली श्वास। सति मीन्स देखना, निरीक्षण करना। तो आती और जाती हुई श्वास का निरीक्षण करेंगे। श्वासों की वजह से शरीर में जो भी परिवर्तन हो रहा है उसको महसूस करेंगे। जब अपन श्वास लेते तो ठंडी ठंडी हवा नाक में स्पर्श हो रही है, उसको महसूस करें। नाक से होते हुए, गले से होते हुए, छाती से होते हुए पेट तक आती है। फिर पेट में एक फैलाव आता है। फिर जब श्वास छोड़ते तो पेट संकुचित होता है। छाती, छाती से गले से होते हुए गरम गरम हवा देखिए नाक से बाहर आ रही है। इसी तरह पूरा ध्यान अपनी श्वासों की तरफ एकाग्र करेंगे। साक्षी भाव से हर एक श्वास को आते और जाते हुए देखेंगे। धीरे धीरे आपकी श्वास शांत होती जाएगी। जैसे जैसे आपकी श्वास धीमी होती जाएगी, आपका मन भी धीरे धीरे शांत होता जाएगा। न च श्रोत्रजिह्वे न च घ्राणनेत्रे न च व्योमभूमे न तेजो न वायु चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् न च प्राणसंज्ञो न वै पञ्चवायु न वा सप्तधातु न वा पञ्चकोश न वा पाणिपादं न चोपस्थपायु
चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम्। न मे द्वेषरागौ न मे लोभमोहौ, मदो नैव मे नैव मात्सर्यभावः। न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षः, चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम्। So that's the strategy. एक धंधे को बिजनेस बनाने के लिए क्या क्या चाहिए? न पुण्यं न पापं न सौख्यं न दुःखं, न मन्त्रो न तीर्थं न वेदा न यज्ञा। अहं भोजनं नैव भोजं न भोक्ता, चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम्। न मृत्युर्न शङ्का न मे जातिभेद, पिता नैव मे नैव माता न जन्म। न बन्धुर्न मित्रं गुरुर्नैव शिष्यम्, चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम्। अहं निर्विकल्पो निराकाररूपो, विभुत्वाच्च सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणाम्। न चासङ्गतं नैव मुक्तिर्न मेय, चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम्। मनोबुद्ध्यङ्कार चित्तानि नाहम्, न च श्रोत्रजिह्वे न च घ्राणनेत्रे, न च व्योमभूमिर्न तेजो न वायु, चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम्। न च प्राणसंज्ञो न वै पञ्चवायु, न वा सप्तधातु न वा पञ्चकोश, न वा पाणिपादं न चोपस्थपायु, चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम्। न मे द्वेषरागौ न मे लोभमोहौ, मदो नैव मे नैव मात्सर्यभावः। न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षः, चिदानन्दरूप
चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् न मृत्युर्न शङ्का न मे जातिभेद पिता नैव मे नैव माता न जन्म न बन्धुर्न मित्रं गुरुर्नैव शिष्यम् चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् अहं निर्विकल्पो निराकाररूपो विभुत्वाच्च सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणाम् न चासङ्गतं नैव मुक्तिर्न मेय चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् मनोबुद्ध्यङ्कारचित्तानि नाहम् न च श्रोत्रजिह्वे न च घ्राणनेत्रे न च व्योमभूमिर्न तेजो न वायु चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् प्राणसंज्ञो न वै पञ्चवायु न वा सप्तधातु न वा पञ्चकोश न वा पाणिपादं न चोपस्थपायु चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् Well-being nutrition, Korean marine collagen. It's a beauty protein that gives you 8 grams of collagen peptide. मदो नैव मे नैव मात्सर्यभाव न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्ष चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् न पुण्यं न पापं न सौख्यं न दुःखम् न मन्त्रो न तीर्थं न वेदा न यज्ञा अहं भोजनं नैव भोजं न भोक्ता चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् न मृत्युर्न शङ्का न मे जातिभेद पिता नैव मे नैव माता न जन्म न बन्धुर्न मित्रं गुरुर्नैव शिष्यम्
सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणाम् न चासङ्गतं नैव मुक्तिर्न मेय चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् मनोबुद्धि अहङ्कार चित्तानि नाहम् न च श्रोत्रजिह्वे न च घ्राणनेत्रे न च व्योमभूमिर्न तेजो न वायु चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् न च प्राणसंज्ञो न वै पञ्चवायु न वा सप्तधातु न वा पञ्चकोश न वा पाणिपादं न चोपस्थपायु चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् न मे द्वेषरागौ न मे लोभमोहौ मदो नैव मे नैव मात्सर्यभावः न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षः चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् न पुण्यं न पापं न सौख्यं न दुःखम् न मन्त्रो न तीर्थं न वेदा न यज्ञा अहं भोजनं नैव भोजं न भोक्ता चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् न मृत्युर्न शङ्का न मे जातिभेद पिता नैव मे नैव माता न जन्म न बन्धुर्न मित्रं गुरुर्नैव शिष्यम् चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् अहं निर्विकल्पो निराकाररूपो विभूत्वा च सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणाम् न चासङ्गतं नैव मुक्तिर्न मेय चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् मनोबुद्धि अहङ्कार चित्तानि नाहम् न च श्रोत्रजिह्वे न च घ्राणनेत्रे न च व्योमभूमिर्न तेजो न वायु चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम्
संज्ञो न वै पञ्चवायु न वा सप्तधातु न वा पञ्चकोश न वा पाणिपादं न चोपस्थपायु चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् न मे द्वेषरागौ न मे लोभमोहौ मदो नैव मे नैव मात्सर्यभावः न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षः चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् न पुण्यं न पापं न सौख्यं न दुःखम् न मन्त्रो न तीर्थं न वेदा न यज्ञा अहं भोजनं नैव भोजं न भोक्ता चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् न मृत्युर्न शङ्का न मे जातिभेद पिता नैव मे नैव माता न जन्म न बन्धुर्न मित्रं गुरुर्नैव शिष्यम् चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् अहं निर्विकल्पो निराकाररूपो विभूत्वाच सर्वत्र सर्वेन्द्रिया Okay, so get this. I hop from न चासङ्गतं नैव मुक्तिर्न मेय चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् मनोबुद्धि अहङ्कार चित्तानि नाहम् न च श्रोत्रजिह्वे न च घ्राणनेत्रे न च व्योमभूमिर्न तेजो न वायु चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् न च प्राणसंज्ञो न वै पञ्चवायु न वा सप्तधातु न वा पञ्चकोश न वा पाणिपादं न चोपस्थपायु चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् न मे द्वेषरागौ न मे लोभमोहौ मदो नैव मे नैव मात्सर्यभावः न धर्मो न चा
चार्थो न कामो न मोक्ष चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् न पुण्यं न पापं न सौख्यं न दुःखम् न मन्त्रो न तीर्थं न वेदा न यज्ञा अहं भोजनं नैव भोजं न भोक्ता चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् न मृत्युर्न शङ्का न मे जातिभेद पिता नैव मे नैव माता न जन्म न बन्धुर्न मित्रं गुरुर्नैव शिष्यम् चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् अहं निर्विकल्पो निराकाररूपो विभुत्वाच्च सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणाम् न चासङ्गतं नैव मुक्तिर्न मेय चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् मनोबुद्ध्यङ्कार चित्तानि नाहम् न च श्रोत्रजिह्वे न च घ्राणनेत्रे न च व्योमभूमिर्न तेजो न वायु चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् न च प्राणसंज्ञो न वै पञ्चवायु न वा सप्तधातु न वा पञ्चकोश न वा पाणिपादं न चोपस्थपायु चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् न मे द्वेषरागौ न मे लोभमोहौ मदो नैव मे नैव मात्सर्यभावः न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्ष चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् Cake, caps, definitely balloon. Thank you so much for your time. न पुण्यं न पापं न सौख्यं न दुःखम् न मन्त्रो न तीर्थं न वेदा न यज्ञा
न मृत्युर्न शङ्का न मे जातिभेद पिता नैव मे नैव माता न जन्म न बन्धुर्न मित्रं गुरुर्नैव शिष्यम् चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् अहं निर्विकल्पो निराकाररूपो विभूत्वा च सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणाम् न चासङ्गतं नैव मुक्तिर्न मेय चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् मनोबुद्ध्यहङ्कार चित्तानि नाहम् न च श्रोत्रजिह्वे न च घ्राणनेत्रे न च व्योमभूमिर्न तेजो न वायु चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् न च प्राणसंज्ञो न वै पञ्चवायु न वा सप्तधातु न वा पञ्चकोश न वा पाणिपादं न चोपस्थपायु चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् न मे द्वेषरागौ न मे लोभमोहौ मदो नैव मे नैव मात्सर्यभावः न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षः चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् न पुण्यं न पापं न सौख्यं न दुःखम् न मन्त्रो न तीर्थं न वेदा न यज्ञा अहं भोजनं नैव भोजं न भोक्ता चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् न मृत्युर्न शङ्का न मे जातिभेद पिता नैव मे नैव माता न जन्म न बन्धुर्न मित्रं गुरुर्नैव शिष्यम् चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् अहं निर्विकल्पो निराकाररूपो विभूत्वा च सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणाम् न चासङ्गतं नैव मुक्तिर्न मेय
शिवोऽहम् मनोबुद्धि अहङ्कार चित्तानि नाहम् न च श्रोत्रजिह्वे न च घ्राणनेत्रे न च व्योमभूमिर्न तेजो न वायु चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् न च प्राणसंज्ञो न वै पञ्चवायु न वा सप्तधातु न वा पञ्चकोश न वा पाणिपादं न चोपस्थपायु चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् न मे द्वेषरागौ न मे लोभमोहौ मदो नैव मे नैव मात्सर्यभावः न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षः चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् न पुण्यं न पापं न सौख्यं न दुःखं न मन्त्रो न तीर्थं न वेदा न यज्ञा अहं भोजनं नैव भोजं न भोक्ता चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् राष्ट्रीय धीरे धीरे ध्यान से बाहर आने की कोशिश करेंगे। अपने वातावरण की तरह सजग हो। जिस आसन पे बैठे हैं उसकी तरफ अपनी सजगता लेके आए। अपने शरीर की तरफ सजग हो। धीरे धीरे अपने पैरों की उंगलियों को हिलाए। हाथों की उंगलियों को हिलाए। दोनों हाथों को खोलते हुए आंखों के ऊपर रखें मास्टर। 5 4 3 2 1 0। धीरे धीरे आंखों को अपनी हथेलियों के अंदर ही खोले और अपना समय लेते हुए एक मधुर मुस्कान के साथ ध्यान से बाहर आए मास्टर।
अच्छा, थोड़ा पानी पी ले। आज विशेष घटना है, जहाँ हम अपने ये जो भी आज तक का जो भी ज्ञान लिए हैं, जिनसे भी, आज अपन सब अपने आप में ही ज्ञान की चर्चा करेंगे, किसी भी विषय में। जिसको जो भी बोलना है वो आप प्लीज सामने आए, और जो भी आपको लगे कि आप बोल सकते हैं, प्लीज। मैडम नमस्ते। सब मास्टर को मेरा आत्मा वंदन है। नमस्ते कल सुन। वुमेन्स डे, कल महिला दिनोत्सव। राइट। तो आज नारी शक्ति के बारे में बात करेंगे। ओके। ठीक है मास्टर। जी। सर लोग का कुछ ऑब्जेक्शन नहीं है ना? मैडम आप बताइए। आ, पूजा मैडम आज बताएंगे नारी शक्ति के बारे में। पूजा मैडम और पूनम मैम, अरुंधति मैम, नारी शक्ति के बारे में बात करेंगे। ठीक है मैम, शुरू कीजिए। मैम आपका म्यूट में है, अनम्यूट कीजिए पूजा जी। पूनम मैम आप बोलिए। मैंने थोड़ा एक अलग टॉपिक तैयार किया था, मैं उसके बारे में ही बोलूंगी। थोड़ा थॉट्स का था वो। मैम ऐसा कुछ नहीं है, आप कुछ भी बोलिए। आप जो बोलिए। आपको डिसाइड किया है, आप उसी के बारे में बोलिए। ये तो कल एक स्पेशल डे है, इसीलिए हाँ, मैम ने स्पेसिफिक किया। ऐसा कुछ नहीं है, आज विशेष घटना है। आपका मंच है, आप जो बोलना चाहें प्लीज। नारी शक्ति के बारे में बोलो तो उसके लिए तो दो लाइनें काफी है कि जो भी अस्तित्व है नारी शक्ति से ही शुरू होता है और उसी पे खत्म होता है। जननी है हम तो, इनसे बड़ा तो कुछ है ही नहीं धरती पे। जी। और मेरा कॉन्सेप्ट मैम थोड़ा थॉट्स पे लेके था। कई बार हम जैसे मेडिटेशंस करते हैं तो हम सोचते हैं कि नेगेटिव थॉट आ रहे हैं या पॉजिटिव थॉट आ रहे हैं, तो हम उन्हीं में उलझते जी। रहते हैं। तो थोड़ा सा ऐसे मैंने सोचा था कि मैं जी जरूर। बोलूंगी कि जैसे कई बार सोचते हैं कि हमें नेगेटिव थॉट क्यों आ रहे हैं, वो मतलब कहीं ना कहीं हमें मेंटली डिस्टर्ब कर ही देते हैं। हमारी मेडिटेशन हम कर रहे हैं लेकिन फिर भी जब नेगेटिव थॉट आते हैं हम थोड़े डिस्टर्ब हो जाते हैं। और वो हम कहाँ से आते हैं? क्योंकि वो हमारी ही एक ऊर्जा है, हम अपने ही मन से उनको पैदा करते हैं। जहाँ हम मान लो कहीं जा रहे हैं, कहीं मिल रहे हैं या कुछ लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सीरियल्स देख रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वहां से वो हमारे अंदर आ जाते हैं और हमें पता भी नहीं लगता कब वो हम पर हावी होके हमारे अंदर वो हमें डिस्टर्ब करते हैं। फिर राइट। उनके उसके लिए हमने ये है कि जब ध्यान करना है तो हमने या हमारी लाइफ के कुछ फ्यूचर पास्ट के होते हैं, हम अंदर उनको सोक कर लेते हैं, मान लेते हैं। तो हम बाहर नहीं निकालते उनको। जब मेडिटेशन में भी बैठते हैं वो हमारे अंदर आते हैं, लेकिन हम मेडिटेशन से बाहर आके सोचने लग जाते हैं कि ये ना आए, हम कुछ और अपना माइंड डिवर्ट करते हैं। तो मैं यही कहना चाहती थी कि अगर हम मेडिटेशन में हमें ये थॉट्स आ रहे हैं तो हमें उनको आने देना है और हमने उनमें जीना बंद करके उनको देखना शुरू करना है कि ये नेगेटिव थॉट हमारे अंदर आए कहाँ से। कहीं ना कहीं किसी ने हमें ये कहा कि हम ये नहीं कर सकते, ये नहीं हो सकता, ऐसा है वैसा है, तो हम वो बचपन से चलते 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 उसको सीरियस मान लेते हैं कि हम ये कर ही नहीं सकते, हम इसको चेंज ही नहीं कर सकते। तो बस मैंने यही कहना था कि हम अपने आप को जब ध्यान में उन चीजों को देखना शुरू करते हैं कि हमने इनको कैसे चेंज करना है या कुछ भी, जब उनको हम देखेंगे तो जीना नहीं है उनमें, उनको बहुत हैवी भी नहीं लेना, लेकिन उनको देखना है कि क्यों आ रहे हैं और उसका हल क्या है। तो हमने उसको सॉल्व करने की कोशिश करनी है। तो हम धीरे धीरे देखेंगे कि जब हम इस चीज को इस वे से लेते हैं तो वो हमारे अंदर खत्म हो जाते हैं। खत्म ऐसे ही नहीं होते कि बिल्कुल शून्य हो जाते हैं, लेकिन उसका वो नजरिया चेंज हो जाता है। हम उसको बस देख रहे हैं, चाहे हमारे पास साथ कुछ बुरा भी हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, हम उसको देख के जी रहे हैं। बस एक टाइम निकाल रहे हैं कि ये टाइम आया है, निकल जाएगा। वो हम पर हैवी नहीं होते।
बस मैम यही थोड़ा इतना ही है। थैंक यू मैम, आपने सही बोला। बेसिकली क्या होता है कि हमारी स्मृतियां जो आज बचपन से लेके आज तक अपने अपने जो सफल हुए विफल हुए, जो दुख है हाँ। सुख है, ये जो अपन के अनुभव है, ये सारे अपन इकट्ठा कर हम्म। लेते, और जो कल्पना यस यस करते, जो हाँ। भविष्य के बारे में ऐसा हो जाए वैसा हो जाए ये हो जाए, ये सब मिला के हम अपने ही बारे में एक एक धारणा बनाते हैं, मतलब अपना एक केंद्र बना लेते हम्म। हैं। एक सही, मैं हूं, हाँ हाँ। राइट, ये मैं हूं। इसके बाद अब जब आप ध्यान यस। में जब बैठते हैं तो वही स्मृतियां वही कल्पना आपके दिमाग में आने शुरू हो जाती। तो हाँ जी अगर हाँ अपन जी। एक स्मृति को पकड़े और अरे मैं वहां गई थी, कितना एक एक आया दिमाग में, कितना मजा आया था, वो ये आया हम्म। था, फिर ऐसे करके वो एक पूरा साइकिल आपको घुमाते ही रहेगा। आप ध्यान में बैठे हो बट वो कहानी की तरह आपके अंदर चलता जाएगा। चलता ही बट रहता है, अपन को चलते करना रहता है। क्या है कि उस कहानी के अंदर नहीं जाना। ठीक है, आज मैं घूमने गई थी, ये एक आया विचार आया, फिर आप उसको स्क्रॉल कर दीजिए, जैसे अपन वो दी बेस्ट वही है कि हम तो ऐसे करते हैं कि दोबारा अपनी सांसों पे आ जाएं। वो एक मैंने बड़ा अच्छा सोच देखा है, एक्सपीरियंस किया है कि जब भी कोई ऐसा विचार है जो हमें लग रहा है कि हमें डीप लेके जा रहा है, तो हम दोबारा अपनी सांसों पे आ जाएं तो हम बड़ी जल्दी बैकअप हो जाते हैं। तो मेरे को उनसे बाहर आने का ये बड़ा अच्छा लगा था एक। यही है, यही दृष्टा है कि आप अपने श्वास को देखना शुरू कर रहे। जब आपको कोई हाँ विचार हाँ हाँ। कहीं लेके जा रहा है, फिर से आप अपने आप को खींच आ के जाए। ला रहे हैं कि नहीं, श्वास को देखना है, दृष्टा बनना है। बेसिकली देखिए, ध्यान सिर्फ ये जो अपन बैठ रहे हैं यही ध्यान नहीं है। यहाँ से अपन को सीखते हाँ। हैं कि दृष्टा बनना है हर जगह। अपने बाहर पे भी, बाहर की हम्म। दुनिया में भी जाएंगे तो जब कोई तकलीफ आया या कोई कुछ बोला तो अपन को रुकना है कि अगर मैं उस टाइम अपने 2 मिनट श्वास को देख लूँ ना, तो मैं वो मतलब कि ऑटो मोड में नहीं जाऊंगी, रुक जाऊंगी, यस फिर मैम। उसका अप्लाई करूंगी। यही परिवर्तन है, यही ध्यान का परिवर्तन यस। है, ये जो अपन साक्षी भाव में आ जाते हैं। तो अगर हर फील्ड में अगर हम्म। इसी तरह साक्षी भाव में अपन आए हैं अगर, तो धीरे धीरे अपने अंदर स्वतः ही परिवर्तन आ जाएगा। यही बेसिकली है। यस और मैम। जो पेन की बात है, जब अपन ये समझेंगे अपन मतलब आनंद अपनी चेतना के बारे में समझेंगे कि अपनी चेतना आनंद स्वरूप है, ये तो हमारे अनुभव है। सुख यस दुख यस मैम। सफलता विफलता, ये तो सारे अपने एक अनुभव है। इस अनुभव, ये अनुभव है, ये मैं नहीं हूं, मैं तो चेतना हूं, मैं यस यस। आनंद स्वरूप। जैसे कई लोग सोचने लग जाते हैं ना कि बस मतलब हम ध्यान करें तो हमें कोई दुख ही नहीं आएगा, या आ रहा है तो क्यों आ रहा है, इसका मतलब ध्यान गलत है। मतलब हमने मैं यही बोलना चाहती हूँ कि ध्यान सही है, लेकिन हमने उसको इतना डीप अपने अंदर नहीं आने देना। किसी भी दुख या सुख, चाहे मैं दुख नहीं कह रही, सुख को भी इतना डीप नहीं आने देना कि हम इस चीज से परे हो जाएं। हमने राइट। ध्यान को ही फर्स्ट रखना है। बेसिकली अपन को क्या अच्छा लगता है, जब कुछ अच्छी चीज होती है तो अपन उसमें उसमें सोचने में अपन को अच्छा लगता है, तो अपन उसी में जा रहे। बट अपन को सजग सतर्क होना, जागरूकता लानी है, अवेयरनेस के साथ अपन को वहां उस विचार से हट के अपने मतलब कि अपने श्वासों की तरफ आना है। तो ये जो प्रैक्टिस है ग्रेजुअली अपने यदि डेली लाइफ में भी आ जाए तो बहुत परिवर्तन आ जाएगा। ऑटो मोड में अपन नहीं आएंगे, गुस्सा से कम हो बाहर जाएगा। ऑफिस में, अपने नेबर्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ भी इसी नेचर में रहो तो बहुत बड़ा चेंज आ सकता है मैम। मतलब बहुत ज्यादा बड़ा चेंज। अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ भी हम ऐसे करें ना तो बहुत ज्यादा चेंज हो जाएगा। राइट मैम, जब आप चेंज होंगे तो पूरा आपका आपका पूरा सराउंडिंग पूरा चेंज हो कोई जाएगा। गलत कह रहा है, अगर मैं भी उसको गलत कह रही हूँ तो वो कोई फर्क नहीं है। अगर मैं चुप कर रही हूँ या उसको कुछ मीठा बोल रही हूँ तो वो तीसरी बार सोचेगा कि मैं ऐसे क्यों नहीं कहूंगा ऐसे। तो अपन वही। मैंने अपने को लगता है कि बाहर की परिस्थिति की वजह से मतलब कि बाहर की परिस्थिति है जो खराब है। बट हम्म। बेसिकली है कि अगर अपन बहुत एनालिसिस करेंगे तो लगेगा अपने ही दुख, अपनी तकलीफ वो वजह है मेरे को ओवर रिएक्ट करने की। यस यस। आज आप बहुत थके हुए, सोचिए कुछ काम कर लिए, बहुत थक गए, बच्चा कुछ बोला, नॉर्मल डेज में आप नॉर्मल जवाब देते हो, बट जब आप थके हुए तो आप देखिएगा लाउड हो जा रहे। बेसिकली प्रॉब्लम ये है कि मैं थकी हुई हूँ, तुम क्यों नहीं समझ रहे हो, बस इतना से ये बताना है। तो वही। यही अगर अपन ध्यान में जब धीरे धीरे आते तो अपन को समझ में आता है कि नहीं, ठीक है, बच्चा तो कुछ गलत नहीं बोला, मैं थकी हुई तो मेरे को अच्छे से ये बोलना है, बाबू मैं थक गई हूँ, प्लीज अभी तुम थोड़ी देर रुक जाओ। ये डिफरेंस आता है जब अपन ध्यान में आते हैं, मेरे को ऐसा लगता है, मेरी ये मैं समझ है। बिल्कुल राइट है।
मतलब ये अपने हम लोगों ने सबने अनुभव भी किया होगा कि जब हाँ, अपनी जो प्रतिक्रिया होती है अंदर की, वही अपन बाहर समटाइम्स निकलते हम मतलब बहुत कुछ संभाल सकते होते हैं, लेकिन हम अपनी ईगो कह लो, कुछ भी कह लो, उस चीज में हम इतना वो हो जाते हैं, हम भूल ही जाते हैं हम कौन है। तो ये चीज थोड़ा सा हमें ध्यान करते हैं तो थोड़ा ये है कि नॉर्मल लोगों के साथ भी हम वैसे ही रहे जैसे हम यहाँ पे हैं। राइट। अगर अपने अंदर ईर्ष्या होगी तो अपन को बाहर लगेगा कि सब कंपटीशन चल रहा है, बट हाँ हाँ, प्रॉब्लम मेरे अंदर है। मेरे यस को, यस। है ना, मेरे को अगर भय लग रहा है तो बाहर लगेगा कि सब, मतलब कि सबने मेरे को, सब मेरे को ही बोल रहे हैं, मेरे को ही ब्लेम कर रहे हैं। मतलब खुद का भय बाहर जागृत हो रहा है। तो ये सब जब अपन अपने आत्मबोध की तरफ जाएंगे और अपने आप को देखेंगे, तो ये डिफरेंस मेरे को लगता है कि सबको ग्रेजुअली पता चलने लग जाएगा कि मेरी दुख है, मेरी सुख है, मेरी सफलता है जो मेरे को, हम खुश होते तो बहुत अच्छा रिएक्ट करते ऑलवेज। हाँ तो आप एकदम सही बोले कि अपने अपने कोई मैंने साक्षी भाव में आना है बेसिकली। श्वास की तरफ ले आओ तो वहां उस विचार से अपन हट जाएंगे, और धीरे हम्म। धीरे वो शून्य, जो अपन बोलते हैं कि शून्य अवस्था में आना है, वो मैं विचार बस जीरो स्टेट में आएगा फिर। और मैडम, ये मैम विदेश किसी को सर कुछ क्या बात करने के हो तो लिए। मेरी तरफ सॉरी भी है। क्या बोले आप? मैंने कहा किसी को कुछ गलत लगा हो तो मैं भी एक बच्चा ही हूँ, मेरी तरफ से सॉरी भी है। नहीं 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 मैम, एकदम नहीं नहीं, यही आपने बात, बहुत सही बोला पूजा यही मैम। तो प्रयास करने के लिए अपन रोज बैठते हैं मैम। बेसिकली देखे तो आप यही प्रयास करें ना, विचार किसी के भी नहीं रुक रहे, आते हैं, फिर अपन फिर वो सेल्फ अवेयरनेस के साथ फिर अपन अपने ध्यान की तरफ लेके आते हैं। यही प्रयास चल रहा है। हम्म। बहुत अच्छा बोले आप। थैंक यू मैम। थैंक यू। सर नमस्ते मैम, आप सभी को बोलिए राधे नमस्ते। राधे। राधे राधे। मेरी जो पूजा मैम ने बोला, मैं भी आज ये आपसे पूछने वाली थी नीतू मैम। ओके। एक्चुअली मॉर्निंग से मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ कि मैं ध्यान में जब बैठ रही हूँ तो विचार भी खूब आ रहे हैं, बॉडी वेटलेस भी लग रही है, और ध्यान भी कुछ कुछ लग रहा है, मतलब एवरेज। तो मैं समझ नहीं पा रही मैं ध्यान में हूँ या ऐसे ही चल रहा है। तो पूजा मैम ध्यान ने बताई थी। से समझ नहीं आ रहा था मैं क्या बोलूं। तो मेरे माइंड में सबसे पहले जब मैं ध्यान पे बैठी तो सबसे पहले यही बात है कि इसी को ही इसी को क्यों ना टॉपिक बनाया जाए, जो जो चीज हम सब लोगों के साथ हो रही है। तो आप मैम, क्योंकि उसको हर एक, मान सकते हो। यस, मतलब आज का क्योंकि दिन, हर कोई, इसीलिए ये आज का दिन है कि अब, मतलब टीचर बोल बोल रहे हैं, अपन को समझ में आ रहा है, बट अगर हम्म। अपन आपस में जब चर्चा करते हैं, लगता है कि अपन सारे स्टूडेंट हैं और अपन सब एक दूसरे को समझ रहे हैं, तो मेरे तो को लगता अपन है वो ज्यादा क्लियर हो जाती है बात। यस यस। यस, ये होता था मैम जब टीचर पढ़ा के चला जाए ना, तो क्लास में कुछ अपने जो फ्रेंड सर्किल होते थे ना, उसमें हम लोग कुछ, मतलब जो नहीं आता है तो उसको पूछ लेते थे, बहुत इजीली आ जाता था वो, जो जी जी। टीचर के समझाने पे भी नहीं आता था। किसी को कुछ समझा कोई पॉइंट, उसने इतनी सरल भाषा में बता दी कि उसकी बात अपन को समझ में आ गई। वैसा होता ही है, स्कूल में होता है तो यहाँ पे भी होएगा। ये भी एक अपना स्कूल ही है बेसिकली। ये लेना। आध्यात्मिक जर्नी तो बहुत ही, मतलब इतना लंबा स्कूल है कि इस खत्म ही नहीं होगा। अपन बस खत्म हो एज जाएंगे, बदल गई है। स्कूल खत्म हो गई। एज बदल गई, स्कूल वही है, वही, अपना शरीर टीचली बदल की जाएगा लाइफ है। बट ये ये स्कूल तो खत्म, इसका कोई नहीं है। तो मैम नीतू मैम, ये ध्यान ही बोलेंगे ना, जो ध्यान में विचार भी चल रहे, ध्यान भी हो रहा, बॉडी वेटलेस भी फील हो रही है। हाँ, ये ध्यान है, बट फिर भी अपन को कोशिश करना है कि विचार नहीं है, विचार शून्य तो आने का कोशिश करना है। इसके लिए विचार, आप देखो कि विचार आ रहे हैं, एक विचार आया, क्योंकि विचार रुकते नहीं है, एक आएगा फिर दूसरा आएगा फिर तीसरा आएगा, ये एक लय है, जैसे नदी बह रही है। ये विचार भी आप देखेंगे कि ये एक एक अनुभव आपको आते जा रहे, बट आपको देखना है कि ओ अभी ये अनुभव आया, फिर ये आया, फिर ये आया। जब आप इस तरह से साक्षी भाव में आएंगे ना, तो ये विचार के बीच में गैप आना शुरू हो जाएगा, और जितना गैप होगा वो फिर आपकी शून्यता की तरफ आप जाएंगे। बट आप एक विचार को अगर पकड़ लिए और उसमें अगर घूमे ना, तो उससे आपको कुछ, कोई रिजल्ट नहीं मिलने वाला है। कई आप बार हम उसको एक ही विचार को लेके बहुत लॉन्ग चलते रहते हैं, अंदर सोचते अंदर तक घुस रहे, क्योंकि आपको समझ आता है कि अरे मैं तो इस एक विचार में बह जा रही हूँ। फिर उसको ब्रेक लगाना है, उसको ब्रेक लगाना है। जब दूसरा आएगा वो आप देख पा रहे हो अगर ग्रेजुअली कि हाँ, अभी मेरे को गेम के बारे में
अरे फिर अभी आया कि खाना बनाना है, फिर आया कि अरे अभी क्लासेस शुरू होने वाली है, अरे मेरे को जल्दी जल्दी काम करना है। ये एक एक विचार हुआ, एक टाइप ऑफ, बट सिंगल वन विचार कि मैं घूमने गई थी, वहां ये लोग आया था, इसके साथ मेरे ये तर्क हो गया, मेरे को अच्छा नहीं लगा। तो ये अगर इस कहानी की तरह चले गए ना, तो इसको इसको ब्रेक करना बहुत जरूरी है। तो ग्रेजुअली आप देखेंगे कि आपका विचार धीरे धीरे, ये जो दो विचारों के बीच में जो गैप है उसको अगर आप पकड़ पाए ना, तो धीरे धीरे देखेंगे आप वो जीरो स्टेट में आना शुरू हो गया। बट उस दिन मैंने भी मैम से क्वेश्चन किया था, मैम कभी कभी ऐसा लगता है कि ये मेडिटेशन में भी और विचार भी चल रहे, बट मैम ने उस दिन बोला था कि आप जागरूक है कि आपको, आप मेडिटेशन में हो बट विचार आ रहे हैं, ये आपकी एक सफलता ही है। इसके बाद आपको वो स्टेट पे जाएंगे आप ग्रेजुअली कि आपका विचार कमने लग जाएंगे। वो उस दिन मैम ने बोला था, आप अगर होंगे तो हाँ, यस मैम, मुझे याद है। याद है ना उस दिन। मैंने ये पॉइंट याद भी किया था कि मैम से जब पूछूंगी तो मैम कहेंगे तो मैं तो पूछ चुकी हूँ। हाँ हाँ, नहीं ठीक है, एक बार रिवीजन, ये तो अगेन एंड अगेन रिवीजन होगा तो ही याद होता है अपन को। क्योंकि मैम सबसे मेन तो ध्यान में यही है कि विचार को हमें जीरो करना है। जी माना कि जैसे आपने बोला ना कि सेम विचार हम लोग रिपीट नहीं करते, कहानियां नहीं बनाते हैं, बट विचार तो विचार है, भले ही याद एक आए या आएंगे, दो आए 10 आए। आएंगे वो। बस वो गैप को अगर आप पकड़ पाए ना, हाँ, यार ये विचार, तो आप मतलब जागरूक हैं कि ये विचार आ रहा है, फिर ये विचार आ रहा है। जितनी जागरूकता बढ़ेगी आपका विचार कमते जाएगा। बट अगर फ्लो में बह गए, नदी के फ्लो में आप बह गए, फिर तो आपको तो तट पे आके नदी को देखना है बस। नदी के किनारे आपको खड़े रह के नदी बहती हुई आपको देखना है, आपको वो पानी के साथ बह नहीं जाना है। यही डिफरेंस है। तो आपको समझ में आया पूनम जी? बहुत अच्छे से मैम, बहुत है अच्छे ना? से। वो लैंड पे आके आप नदी को देख रहे हैं, ये ठीक है। बट आप यदि पानी, वो नदी में उतर के पानी के साथ बह गए, फिर आपको क्या अनुभव होगा? फिर तो आपको डर का ही अनुभव होगा खाली कि अरे बह रही, आप देख नहीं पाओगे। और यदि आप तट पे खड़े होके देखोगे, नदी को भी बहता देखोगे, आसपास पक्षी है, जानवर है, मतलब कि आपका जो पर्सपेक्टिव है कितना बड़ा हो जाएगा। यही होता है, जितना विचार कमता है, अपनी देखने की क्षमता, साक्षी भाव में उस विषय के बारे में, जो भी कोई अगर घर में कोई भी एक काम कर रहे हैं, उसको विषय को देखने की क्षमता बहुत वाइड हो जाती है। एक ही टाइम में अपन उस घटना को भी देख पा रहे, उस उसको अपन जज भी कर पा रहे हैं, राइट रॉन्ग भी डिसीजन भी ले पा रहे, और उसके बारे में अपन सही जवाब भी दे पा रहे। पर ये जितना छोटा होते जाता है, जितने अपन अपने विचारों में घुलेंगे, उतना ही वो वाइड एंगल एकदम छोटा होते जाता है। मैम एक और बात मुझे बताइए, सपोज किया 4 या 5 ईयर का एक बच्चा है, तो उसको कम से कम कितना दान करवाना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा कितने घंटे का दान करवाना चाहिए? हमारे पत्री जी बोलते हैं कि जितनी उम्र है उतना ही, उतनी देर मिनिमम ध्यान करना चाहिए। और अगर आप बीमार हो, उसके लिए आपको ठीक करना है, तो कम से कम उसका ×3। ओके। एटलीस्ट मीन बच्चा बीमार 10 मिनट अगर, भी करे, तो जैसे अगर मैं 40 इयर्स की हूँ, तो मेरे को 40 मिनट्स तो कंपलसरी है। और अगर मैं बीमारी है, मेरे को ठीक होना है, 40 × एटलीस्ट 3 टाइम्स। तो उनका एक कैलकुलेशन है, ये इतना तो मिनिमम होना चाहिए। तो बच्चे के लिए सपोज किया, 10 मिनट्स भी बहुत है, एक बार अगर बच्चे बैठे, क्योंकि नहीं नहीं, 5 years बच्चा का बीमार नहीं है, ज्यादा भी कर लेता है, तो क्या कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आएगी नहीं बॉडी पे? नहीं नहीं नहीं, मेडिटेशन से कोई क्योंकि जितना जैसे ज्यादा। 4 ईयर का बच्चा हाफ एन आवर बैठ जाता है तो। नहीं, स्वामी विवेकानंद बहुत छोटे से बहुत बहुत मेडिटेशन करते थे। ओके। बच्चा है, उसको और जल्दी एक्सपीरियंस आ जाएंगे नहीं, क्योंकि उसमें कम है। अपन आज हाँ, सीखते उनके हैं विचार बच्चा, कमाते हैं। क्या मैम? बच्चे बहुत सहज सरल होते हैं ना। ये जो बहुत। मतलब कि अपने ने जो अनुभव किया, ये सबको पकड़ के नहीं रखते, है ना। उनके अंदर ईगो नहीं होता बेसिकली। हमारा हम्म। उनके अंदर ईगो नहीं होता। वो 1 मिनट में झगड़े, अपन उसके लिए झगड़ लिए, बट बच्चे और बच्चे खेलने लग गए और मम्मी लोग झगड़ा कर। राइट। तो बच्चे तो बहुत ही सरल और सीधे होते हैं। उनका ध्यान भी अगर वो लोग शुरू करते तो बहुत अच्छा होता है उनका। बहुत कम समय में शायद अपने अपने से ऊंची क्लास में वो लोग चले जाएंगे। बहुत बहुत ज्यादा, हाँ। आई थिंक कि जो हम लोग 10 ईयर में जो
अचीव कर सकते हैं वो 1 ईयर में बच्चों के लिए। बहुत मे बी बहुत। उससे भी पहले, 1 ईयर से पहले। हाँ, कुछ कितने सरल होते, कितने बेवजह हंसते, बेवजह खेलते, बेवजह अपन कर ही नहीं पाते। एक बार कोई ने बोल दिया तो पता नहीं उसके साथ फिर से रिलेशन बनाने में थोड़ा टाइम लग जाता है। हम सरलता से मिल नहीं सकते कि बच्चों के साथ अपन, मतलब बच्चों काश के। बच्चे हो जाते हम लोग ना मैम। हाँ, बच्चा बनना है लेकिन। बनना ही है, बट वही है कि कुछ कुछ बातें रह जाती, उनको निकाल पाना थोड़ा टफ हो जाता है। वो स्मृति को खत्म करना है कि नहीं, जो हाँ ठीक बहुत। है। और वो ज्यादा कल्पना करना, मतलब भविष्य के बारे में सोच सोच के। बट अपन जैसा सोचते वैसा होता नहीं है, होता कुछ और ही है। इतनी प्लानिंग करते हैं, फिर देखते हैं होता कुछ और है। होता तो वही जो रब ने मंजूर बना खुदा। के रखा है। सही। निगम सर, आप बहुत दिन बाद आए। ये बीच में नमस्कार। बीच में मैं थोड़ा लेट लेट ज्वाइन करा था बीच में। हाँ, राइट। कंप्लीट नहीं कर पाया था बीच में। हाँ जी। ओके। हाँ जी। तो सर आपकी यात्रा कैसी चल रही है? हाँ जी, ठीक है, बहुत अच्छा। हाँ जी, बहुत बढ़िया, ठीक चल रहा है। हाँ जी। तो काफी सर। काफी अच्छा अनुभव हो रहा है। और जब से क्लासेस ज्वाइन किया, यानी कि अपना अपना ध्यान ज्वाइन किया है, तो काफी चीजें अच्छी हो रही हैं। काफी मतलब जो पीस ऑफ माइंड जो है काफी बढ़ गया हुआ। अदरवाइज बहुत सारे थॉट्स, खास करके ओवर थिंकिंग होती थी मुझे भी काफी सारी, तो अब काफी कंट्रोल है। तो अब बाकी जैसे आप अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहे थे कि जब कभी लगता है कि थॉट बार बार आ रहे हैं, तो मैं भी अब प्रैक्टिस कर रहा हूँ कि सांसों पर ध्यान ले आता हूँ। हाँ जी, हाँ तो जी। अच्छा, अब शुरू शुरू में तो थोड़ा दिक्कत होती थी, पर अब लग रहा है कि ठीक है। अब कुछ में काफी कंट्रोल हो रहा है कि भी सांस पर ही ध्यान आ जाता है। राइट। अच्छा, बाकी अभी जैसे कल महिला दिवस है, तो महिला दिवस की आप सभी को अग्रिम बधाई, सभी को बहुत बहुत। थैंक यू इस सर। थैंक यू सर, थैंक यू। बारे में मैं एक कविता सुनाना चाहता हूँ आपको। जी सर। प्लीज। आपका नारी, तो वेट करते हैं हम लोग, कुछ तो सुनाएंगे आप। हाँ जी, हाँ जी। नारी शक्ति। नारी है सृजन की शक्ति, नारी जीवन का आधार है। उसके त्याग और तप से ही सारा जगत साकार है। माँ बनकर ममता बरसाए, बहन बनकर स्नेह लुटाए, बेटी बन घर में खुशियां लाए, पत्नी बन जीवन महकाए, संघर्षों से कभी न डरती, हर मुश्किल से लड़ जाती है। नारी जब ठान ले कुछ भी, इतिहास नया रच जाती है। आओ मिलकर प्रण ये लें, नारी का सम्मान करेंगे, हर बेटी को शिक्षा देकर भारत का उत्थान करेंगे। वाह सर, सर आपने लिखा है पक्का ये ना? हाँ जी, थैंक जय नारी। बहुत बहुत अच्छा बढ़िया, है बहुत सर। बहुत बढ़िया। बहुत मेरे तो हाँ। आंखों में आंसू आ गए सुन के। तो आप सबको ढेर सारी बधाइयाँ। और आज आज के समय में तो महिलाएं और लड़कियां हैं, हर हर फील्ड में आगे हैं। चाहे कोई भी फील्ड हो, चाहे कोई सोशल फील्ड हो, कोई एजुकेशन में हो, जैसे हम स्कूलों में देखते हैं। तो आज की डेट में जब भी रिजल्ट आता है, चाहे 10th का हो, +2 का हो, चाहे कॉलेज लेवल का हो, यूनिवर्सिटी में हो, तो एवरेजन जो टॉप 5 में होंगे, तो उसमें कई बार तो 5 की 5 लड़कियां ही होती हैं। जी सर। टॉप 3 में होती हैं, गर्ल्स होती हैं। तो ऐसा काफी हो गया, जबकि लड़के जो है काफी पिछड़ रहे हैं आज की डेट में। तो बड़ा अच्छा है, चलो बहुत अच्छा लग रहा है। और हम देखते हैं, जैसे अभी काफी दिनों से मैं देख रहा हूँ कि अभी जैसे मेडिटेशन में, अध्यात्म में भी तो महिलाएं ज्यादा हैं। यस, तो हर ग्रुप में फीमेल ज्यादा है। अच्छी बात है, बहुत अच्छा है। और चलो बहुत अच्छा जी। और हमारा तो वैसे भी सनातन धर्म जो है, महिलाओं को तो बड़ा मान सम्मान देते हैं, हमारे जो शास्त्र हैं, ग्रंथ है, वैसे भी चलो अच्छी बात है जी। बहुत बढ़िया, सभी को एक बार दोबारा से मातृशक्ति को मेरी तरफ से सभी को आत्म वंदन। थैंक यू। धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू।
बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद है आपको। ठीक है, ठीक। एसके सर कैसे हैं आप? कितने दिन बाद आए आप? मुझे बोल रहे सर आप? पूरे सर। नहीं, मुझे बोल रहे, मुझसे। नहीं नहीं, एसआर सर को। अच्छा एसआर। अच्छा। ये क्या है, बढ़िया। अनोखा ब्रेक होता नमस्ते है। सर, आप कैसे हो? नमस्ते। देखते ही नहीं है अनोखा ब्रेक में ये भी टाइम वही छूता है ना, दूसरा मेडिटेशन चलता है मेरा। अच्छा हाँ, आपने आप बताया था मेरे को, राइट। हाँ हाँ, क्योंकि टाइम यही होता है। ओके, सैटरडे नहीं हाँ होता जी। ना आपका? हाँ, सैटरडे आपका नहीं रहता है ना? न सैटरडे नहीं रहता। हाँ। सैटरडे और संडे, ये 2 दिन नहीं रहता, 5 दिन रहता है। जी 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 सर। जी। सर आप कुछ सुनाएंगे या आप हम लोग अभी जो बात कर रहे थे उसके बारे में कुछ बोलेंगे आप थोड़ा? नहीं, अच्छा है, मैं सुनता रहा, बहुत अच्छी बात है ये। आप अपना कुछ एक्सपीरियंस सुना दीजिए हम लोग को। हाँ, मेरा एक्सपीरियंस तो यही है, लगातार तो मैं करते जा रहा हूँ अब। भाई, मन को एकाग्र करना बड़ा मुश्किल है, कभी कभी होता है ना ऐसा, ओवर थिंकिंग ज्यादा होती है। जैसे हम मेडिटेशन में बैठते हैं ना, तो नाना प्रकार के विचार आते हैं जो विचार नहीं आना चाहिए। ऐसा क्यों होता है? सर ये इसीलिए तो अपन बैठते हैं, क्योंकि अगर नहीं बैठेंगे तो फिर हाँ तो जी। विचारों के भंडार होंगे और अपना बिहेवियर सब चीज में आपको चेंज फील हो जाएगा। जबकि आप जी। बैठते हैं तो डिफरेंट, जो थोड़ा डिफरेंस तो है ही, ये तो आप हाँ हाँ। मानेंगे। तो ये तो जी। क्या, ये एक यात्रा है सर, इसमें तो टाइम लगेगा। तो ये समय, लगेगा लगेगा। जी, ये तो यात्रा है, अपन को टाइम देना है। और जैसे जैसे टाइम जाएगा अपन डेफिनेटली आगे यात्रा करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो यात्रा है हमारी। सही बात। जी। और कौन है आशा ईटीसी? पांडे। आशा मैडम। पांडे। आशा जी प्रणाम। आप अपने आप को अनम्यूट करेंगे? आशा मैम अपने आप को अनम्यूट करेंगे? जी जी मैम। नमस्ते, कैसे हैं आप? बढ़िया है मैम, बढ़िया, बहुत अच्छा लगा आज डिस्कस। बहुत अच्छा, अच्छा लग रहा है। आप उस विषय में हमारा कुछ। था, यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। हमारे यहाँ तो नारियों की पूजा हुई मैडम। जी मैम, एकदम सही। हाँ, एक दो लाइन और याद आ रही है हमको। हाँ बोलिए ना। आ, दो प्रकार की श्रेष्ठ जगत में एक पुरुष और नारी, तुम ही फैसला कर दो भगवान किसका पलड़ा भारी। तो नारी का करो। पुरुष कहता है मैडम, हम्म। राम कृष्ण बालक बनकर मैं ही जग में आया, हुई चराचर श्रेष्ठ जगत में मनमोहन कहलाया। तो नारी कहती है, राम कृष्ण से बालक मेरे, मैं उनकी महतारी, तुम ही फैसला कर दो भगवान किसका पलड़ा भारी। तो हर से नारी का ही। नारी का पल्ला भारी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू मैम। और बोलिए, मैं आपको और कुछ बोलेंगे? अच्छा लगता और है याद मैम, कीजिए 2 मिनट। मंच पे आके बहुत ही हमको अच्छा लगता है यार। बहुत बढ़िया। हाँ, वैसे आपके तो तो सन भी आए थे ना? जी 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 जी, जी हाँ। दोनों हाँ राइट, बोले दोनों। थे। हाँ। हम वैसे मैम ब्रह्मा कुमारी से जुड़े थे, लेकिन जब अच्छा, से इसको हमने ज्वाइन कर लिया तो मुझे इसमें ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है। सारे सारे मंच में हम अच्छे हैं। अब आपको जिसमें हाँ अच्छा लगे बस उधर ही है। क्योंकि सभी हाँ। जगह ही मतलब अपना सबका विषय यही है कि अपन को ध्यान करना है, चाहे कोई थोड़ा भी सा हो। वाला हमको जो है सरल लगता है, उधर से थोड़ा ये इजी लगता है हमको, सांस पे फोकस करना। जी। उधर तो ज्यादा भागता था, इधर उधर मतलब विचार बहुत भागते थे। ओके। और हाँ, उधर आत्मा और उस पे लगाते हैं ध्यान। ध्यान वो भी हम्म। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा हाँ, है। अच्छा है बस ये मैम, सारा ही अच्छे हैं। बस अपन को जिसमें अच्छा, आपका मन जिसमें स्थिर होना लग जाए वही करिए, कोई बात बात नहीं है वो। अलग अलग रास्ते हैं, मंजिल तो एक ही बस है हमारी बस सबकी। बस, ब्रह्म भक्ति भक्त हो, जाति ज्ञान के बाद हो, तो सारे। अभी में एक तन्ना भगत है,
बस तो बस उस बस अपने पत्थर में एक से भगवान को पाया था। पत्थर में भगवान नहीं थे, लेकिन उनकी आस्था इतनी थी कि भगवान को उसमें आना पड़ा। राइट वही राइट। तो सही चीज है, मेरा हम जहां भी अपने मन से आस्था जहां भी बना लेंगे वो आएंगे। हाँ, हमको जाना उसी मंजिल पे है। हाँ। हाँ। अपने कृष्ण जी ने भी अपनी गीता जी में भी हर तरह का रास्ता है। हम्म। अपना आप कैसे हो, आपको कौन सा रास्ता पसंद है, आप उसी रास्ता में, चाहे आपको निराकार। समर्पण करना हो, चाहे ज्ञान के रास्ते में जाना है, जाना तो वही है। हाँ, हम्म। उन्होंने ये कोई किसी की देवता की पूजा करता हो भी हमें मिलती है। यही जी तो कहा है गीता। हाँ, श्री कृष्ण ने। और जी। फूल चढ़ाता है उनको मिलता है। निराकार करता है भी हम सब एक ही रास्ता है हमें। सब सब। मैं हम्म। आपकी गुणवत्ता कैसी है और आपको क्या अच्छा लगता है, बस उसी उसको एक चीज को पकड़ते हुए आप निकल पड़िए, जी। फिर मंजिल में पहुंच जाएंगे। बस बस मैम। हाँ, थैंक यू मैम। इतिशी। मैम आपको थैंक यू। थैंक यू। अपने आप को अनम्यूट करिए। इतिशी मैडम, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हेलो। हेलो। आप नमस्ते सभी को। नमस्ते। नमस्ते। आपको अभी अभी आप नए ज्वाइन किए हो ना? हाँ, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लगता है जब मेडिटेशन होता है। ओके। अभी हो पा रहा है मेडिटेशन, 40 मिनट्स बैठ पा रहे हो? नहीं, अभी इतना ज्यादा नहीं हो पाता, पर बीच बीच में ध्यान टूटता है, लेकिन फिर सांस पे दोबारा फोकस करते हैं तो फिर से हो, हो जाता है। ओके। गुड, वेरी गुड। इसी तरह रोज आने का है और ध्यान की अभ्यास करने का। और क्या आप सुनाना पसंद करेंगे आज? आज हमारा सबका मंच है। कोई भजन? अ, ठीक है। एक भजन है। अम, अ, राधा रानी का ही भजन है। ओके। मीठे रस से भरोड़ी राधा रानी लागे, महारानी लागे। मन खारो खारो जमुना जीरो पानी लागे। मीठे रस से भरोड़ी राधा रानी लागे, महारानी लागे। माने खारो खारो जमुना जीरो पानी लागे। ना भावे मने माखन मिश्री अब ना कोई मिठाई। मारे जीवड़े आने भावे अब तो राधा नाम मलाई। वृषभानु की लली तो गुणधानी लागे, गुणधानी लागे। हो मने खारो खारो यमुना जीरो पानी लागे। राधे राधे। बस। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा। आप सूर्य सर, आपकी बारी है, आप आज क्या बोलेंगे? मैं भी कहने वाली थी, सूर्य जी भी आ गए। वही। अब हम लोग तो सब कुछ कुछ बोल चुके हैं, सूर्य सर अब आपको ही बोलना है। जय श्री राधे सभी देवियों के चरणों में मेरा प्यार भरा प्रणाम। प्रणाम। भाई आपका दिन है, आप ही जीतेंगे। आपके नहीं, बगैर तो यहाँ पे दुनिया ही कोई हो रही है सारी। नहीं, जीत हार की कोई बात नहीं है। सब श्रेष्ठ है। हम्म। कोई ध्यान के संबंधित किसी का कोई क्वेश्चन है या कुछ कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं मेरे से। और मैं फिर वही टॉपिक ले लूंगा थोड़ा सा। यदि जैसे मन की बात हो रही थी ना अभी, तो मन को हम जितना उसको टॉपिक कम देंगे, जितना हम कम मोबाइल देखेंगे, मतलब आपने डिस्टर्ब करना है, आपने एंजॉय करनी है लाइफ ध्यान करते हुए। इसमें आपने करता नहीं बन जाना कि कहीं कुछ हो रहा है तो आप चले गए या कुछ ऐसे कुछ उसमें जाके इंटरफेयर किया, मतलब इस सृष्टि के जो रूलों में इंटरफेयर किया तो फिर आप इस वो भी आपको उलझा देगी। तो इसलिए आप देखो कि क्या चल रहा है बस, और मस्त रहो और अपने ध्यान में रहो। क्योंकि जितने टॉपिक आप मन को दे दोगे फिर मन ध्यान में वही आएगी चीज सामने, तो राइट। उसको बोर करना है सबसे पहले।
सबसे पहला हमारा जो है, हमने ध्यान में बैठने से पहले संकल्प लेना है, और वाटर को अपना राइट हैंड में लेके संकल्प लेना है कि हम ध्यान कर क्यों रहे हैं, हम चाहते हैं क्या है। कहीं दुनियावी चीजें तो नहीं मांग रहे हम। दुनियावी चीजें मांग रहे हैं फिर तो इजी है बड़ा, वो मंत्र जाप करके फिर तो सारा चीजें हो सकती हैं, आप सुख ले सकते हो, कुछ अच्छा सब चीजें ले सकते हैं। लेकिन यहीं से ही रास्ता आगे बढ़ता है, यहीं से ही जाता है। जो मन है ये बहुत अच्छा जो बनाया गया, ये है हमारा एक रास्ता, प्रभु और हमारे भगवान और हमारे बीच में जो रास्ता है यही मन है। लेकिन यही हमें दूर भी कर रहा है यही चीजों से, यही हमारी परीक्षा ले रहा है। तो ये मन मतलब इतना अच्छा है कि इसको जैसे हम बनाए वैसे बन जाता है। तो आप अपनी स्थिति आप खुद ही देख सकते हो, किसी के पूछने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी कि आपको पता है कि आप कैसे हो। अब वो में आपको देखोगे, अपनी निष्ठा बनोगे, आप कैसे हो, कैसे विचार आ रहे हैं, आप सेम वैसे ही हो। आपको पता लग गया ना क्यों विचार आ रहे हैं, क्योंकि आप जुड़े ज्यादा हो। अब जिस चीजों से ज्यादा जुड़ोगे वैसे ही संबंधित विचार आएंगे। यही चीज है, इसलिए ज्यादा प्यार मत करो किसी से भी, कोई भी हो, ज्यादा लगाव मत करो, ज्यादा प्यार नहीं करना, उतना ही रखो जितना अच्छा है रिश्ता। और जिसमें भी प्रॉब्लम चल रही है रिश्तों में, जैसे मैंने देखा, उसमें मतलब होना चाहिए कि आप माफ कर दो, उनसे बात करके ना वहां पे क्लोज कर दो, माफ कर दो कि मैंने माफ, आगे बढ़ो आप। आगे बहुत लंबा रास्ता है, आगे बढ़ो। ये छोटी छोटी बातों से फिर आप वहीं पे भक्ति रुक जाती, फिर आगे जा नहीं पाते, वही डिस्टर्ब करता रहेगा वही विचार। तो उसको आगे बढ़ने के लिए हमें माफ माफ बनना है। सबसे पहले यही चीज ध्यान में आती, माफ करना सीख लो। आपने कर्म कर लिया, कुछ कर लिया, लेकिन उस चीज को माफ करो और सामने वाले को उठाओ कि ठीक है, यदि हम नहीं कर पाने तो उनसे बात करो, सामने वाले जिसकी वजह से डिस्टर्बिंग आ रही है उसको फोन करो, या मिलके भी कह दो यार मेरी गलती थी, मुझे आगे बढ़ना है भक्ति में। तो मतलब ऐसी सच बोल दो कि ऐसे ऐसे दिक्कत आ रही है, तो सच बोल के आगे बढ़ना बड़ा आसान है। मैं भक्ति में सच बोल के आगे बढ़ जाओगे तो आपके ऊपर वो बर्डन नहीं होगा। सबसे पहले हल्के हो जाओ, सारी चीजें हटा दो, जिससे जिससे प्रॉब्लम हो रही है सारी चीजें खत्म आपको धीरे धीरे करनी होगी। फिर ये मन होगा एक, फिर इसको बोर करना है हम, फिर इसका हम मोबाइल देखने का टाइम, टीवी का टाइम, हर एक चीज के लिए कमी करनी पड़ेगी हमें, थोड़ी 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 कमी करते करते। फिर ये जब बोर हुआ ना, फिर आपको पता लगेगा कि एक और भी था अंदर हमारी बॉडी में, क्योंकि इसको सारा कुछ पता था। फिर पता लगता है कि ये चीज तो अलग थी, ये हम नहीं थे। फिर वहां से स्टार्ट हो जाती है सत्य भक्ति, वहीं से। फिर उस टाइम आप जो बोलते हो ना, वो ये सुनता है, उसी टाइम करता शुरू कर देता है। फिर ये कौन, मतलब जिससे हम ये सारी चीजें कर रहे हैं जिसके लिए, फिर वो ज्ञान देना शुरू करता है हमें, उस टाइम वो पास आता है। जो हमारी ये धुनी से माइंड, धुनी से जहाँ पे पूजा जी ने बिंदी लगाई है, ये एक कदम होता है हमारा, अपनी धुनी से माथे तक हमारा एक कदम। और ये सुना होगा कि एक कदम हम जब बढ़ाते हैं तो परमात्मा 1000 कदम आता है। तो यही वो चीज है ध्यान। हम जो धुनी से यहाँ तक जब हम करेंगे तो वो हमारी तरफ 1000 कदम आएगा। इसी को ही हम ये कहे नहीं कि चल के जाना, हम मंदिर जा रहे हैं या कहीं जा रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, हम मन की भक्ति कर रहे हैं। हमने दान कर दिया जी, हम बड़े खुश हो गए, हमने लंगर लगा लिया, ये कर लिया। अभी किस चीज का हम दान करेंगे, सारा कुछ तो उसका ही है, उसको क्या दान कर सकते हैं, सारा कुछ तो भगवान का है ना, तो उसी को क्या दान करना। फिर इसलिए नॉर्मल लाइफ में जितना नॉर्मल हो पाओगे, जितना हो जाओ नॉर्मल, विचरो जरूर, गृहस्थी में रहो, हाँ ठीक है, लेकिन उतना अच्छा थोड़ा थोड़ा बस, थोड़ा थोड़ा पार्टिसिपेट करो, बस इंजॉय, मतलब चलता रहना चाहिए आपके अंदर। जाप जो है, जितना आप जाप कर पाओगे उतना ही ध्यान हो पाएगा। यदि जहां जाप आपका कम होना शुरू हुआ तो फिर आप ये ध्यान वैसे हो नहीं पाएगा। आगे नेक्स्ट जो होता है वो चीज आपका धीरे धीरे खत्म होनी शुरू हो जाएगी। जाप एक पावरफुल है, नीचे से पावर देता है आपको, ध्यान में बैठने की पावर आपको जितना ज्यादा देता है ना, यही जाप की वजह से आप ध्यान में बैठ जाओगे। यदि जाप आपने भी कर दिया पीछे तो फिर वो ध्यान धीरे 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 स्लो 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 कम होता रहता है। ये पता नहीं लगता, उस टाइम जब खत्म हो जाता है फिर लगता है कि यार बैठ ही नहीं पा रहे अब तो। ये चीजें हैं, तो इसका महत्व है स्टार्टिंग। और एक पड़ाव होता है जो कई चीजें हमें अभी बोला नहीं हूँ, क्योंकि जब उस टाइम हो जाएगा, सारे उस लेवल पे आ जाओगे, फिर मैं चीजें क्लियर कर दूंगा सारी सामने ही, कि भी ऐसे ये चीज होती है। अभी ऐसे मैं बोल नहीं सकता हूँ, स्टेटमेंट नहीं बता सकता चीजें, क्योंकि अभी उस अवस्था में आप लोग चले जाएंगे, फिर मैं ओपनली बात कर सकता हूँ सर।
जाने से पहले। तो अभी आप थोड़ा टाइम लगेगा और स्टार्टिंग दीजिए आप उस। बस मोह माया समझिए कि मोह माया क्या है, सत्य भक्ति समझिए कि सत्य भक्ति क्या है। कहीं हम मन की भक्ति तो नहीं कर रहे हैं, एक वो तो नहीं कर रहे हम काम, बस ये हम कर रहे हैं जी अपने आप, ये कर लिया अपने आप को हमने कुछ कर लिया जी, हाँ ठीक है। लेकिन ये नहीं है, सत्य भक्ति होगी मन से अलग भक्ति, जो सत्य है। इसलिए चीजें बताना, सच बोल दो, सच जो जिसके साथ है सच बोलो, वहां से रिलीफ ले लो। हमने जाते ना, हम साइन कराने, सर साइन करो जी, फाइल पे खत्म हो गई हमारी ये चीज। बस ऐसे करो कि हमने रिलीफ रहना है, हर किसी से जुड़ना मतलब कि हमने रिलीफ ले लिया। हमने हर तरफ से, हर रिश्ते से, किसी भी ऐसी प्रॉब्लम से जिससे हम जुड़े तो नहीं है कहीं। सबसे पहले यही हमने स्टार्टिंग से देखनी, कहीं हम ना व्यू हमारी टेंशन कहीं और तो नहीं है। तो इसलिए मन मन सबसे पहले अपने आप को व्यू करना है कि हमारा मन कहाँ फंसा है। मन कह रहा है अमीर होना चाहते हैं, उनका मैं नहीं चाहती, धन दौलत हमने लेना ही नहीं, उन्हें लेना नहीं। कितना कर सकता हूँ मैं, क्या अपना नुकसान करना शुरू कर दूं उनका, यदि मन बोला उनका मैंने उल्टा नुकसान करूंगी। ठीक है, मन मोह है, किसी के साथ मोह हुआ पड़ा है, उससे उसको तो बात ही नहीं, उसका फोन नहीं उठा रहा, हम बात नहीं करनी, वो मन ही ये चीजें कर रहा है ना सारी। उससे दूरी बनाओ, उस जो ऐसा शख्स है उसको भी भक्ति में ले आओ, उसको भी लेके अभी तुम यहाँ बैठ, कहीं आप लोग उस वजह से इतना गलत हो जाना। ये माया है, माया आपको हर मोड़ पर बस में करने की कोशिश करेगी, कहीं तो आप आ जाओ भक्ति से, कहीं इधर ना आ जाओ, मन भक्ति में ना आ जाओ। तो इसलिए ये जैसे मेरे गुरु बैठे हैं मेरे साथ, मेरी वाइफ गुरु है, तो ऐसा जरूर होना चाहिए कि कहीं आप थोड़ा सा भी भटके तो होना चाहिए ऐसा शख्स, तो समझाता रहिए। यदि नहीं है तो फिर 9 से 10 में तो आप सभी लोग हैं ही हैं जो हमें इस पे लाते हैं कि क्या होना चाहिए, कैसी लाइफ होनी चाहिए। नॉर्मल बन के रहो। और इसमें मैं अभी भी एक चीज बताता हूँ कि आने वाला टाइम हमें बिल्कुल पता लगता है, 100% है। कई लोग ऐसा नहीं कहते कि घटना नहीं पता लगती, आने वाला टाइम ये बिल्कुल पता लगती है, सच्ची बात है। लेकिन वो अवस्था होती है उसमें, वो अवस्था होती है, तो वो ये नहीं होता उस टाइम, क्योंकि हमारी जब सारी चीजें क्लोज हो जाती हैं, इच्छाएं हमारी खत्म हो जाती हैं, तो फिर तब वो ये चीजें होती हैं, ऐसे नहीं होती। क्योंकि यदि इससे पहले आपको ये चीजें हो रही हैं तो वो सच नहीं होंगी। ये चीज नोट कर लेना कि जब वो चीजें सच होंगी, वो अवस्था यानी कि आपकी बन चुकी है, यानी कि आपको अनुभव यद होने शुरू हो गए, आने वाले टाइम के ज्ञान मिलना शुरू हो गया आने वाले टाइम का, कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो वो अवस्था समझो उस टाइम बन होती आती है, तो उस टाइम हम बताते ही नहीं है किसी को, ऐसा हो जाता है कि और ये चीजें होती ही नहीं किसी को बताने की। अब मतलब उस अवस्था यही है कि आगे हम किसी को क्यों उसमें जाएं, मतलब किसी को जबरदस्ती समझाने से हमारा वो चीज भी हो सकती है खराब, कि हम जबरदस्ती ज्ञान लेंगे जब, क्योंकि ये नहीं चाहता, भगवान नहीं चाहता हो तो कभी उसको टाइम देना चाहता होता है, क्योंकि वो चाहता है प्रॉपरी जो हमारा वर्क जैसे है सिस्टम बना हुआ है उसी तरीके से आ जाए। लेकिन कई लोग कहते हैं कि इस ऐसे हो जाएगी डेथ, तो ऐसे हो जाएगा, हम लास्ट टाइम में याद रखेंगे भगवान को तो मुक्ति मिल जाएगी। ऐसा नहीं है, हमें मरना हर रोज होता है। जब हमें रोज मरना आ गया जिस दिन, कि मरना कैसे है, तो बस उस समझो कि उसी दिन से मोक्ष हमारा पहले ही हो गया। जब वो मोक्ष और पास हो जाते हैं, ये चीजें पास हो जाती, फिर इंसान क्या करता है, हमारे आराम से लाइफ एंजॉय करता है। मानो कि आप इस बॉडी में हो ही नहीं, अब कैसे काम करने की बॉडी, अब बॉडी कैसे काम करवाएगी इस, और गलत कुछ नहीं करवाना। अब भगवान ने आपकी ड्यूटी लगाई है, इस बॉडी को अपने दुनिया में रहना है, गृहस्थी में रहना है, वो गलत नहीं करवाना। तो ऐसे आप इसको यूज करो। जब ऐसे यूज करोगे तो गलत नहीं कुछ होना। आप देखोगे कहीं मेरे से गलती ना हो, इस बॉडी से कुछ गलती तो नहीं हो रही है, कहीं भी कुछ है, ऐसे होने ही देना। इस बॉडी के साथ गलत नहीं होने देना, नहीं तो मैम के साथ गलत होने नहीं। आप नहीं तो मैम नहीं हो सोचना है, आप पूजा मैम नहीं हो, अम, आप कुछ भी नहीं हो, मतलब मानो आप कुछ नहीं, बस अपनी जो ये बॉडी है हमने इनके साथ गलत नहीं होने देना। और किसी किसी ये सोच लें कहीं अटैचमेंट ना हो जाए, बस कहीं किसी चीज में फंसे तो नहीं हो गए। यदि फंसे हो तो माया आपको वहीं पकड़ेगी, बस वो माया, फिर वहीं वहीं आप रुक जाओगे, कोई भक्ति का फायदा नहीं होगा। फिर ऐसे लगेगा कोई आ गया आपकी भक्ति लेके चले गया, कोई जाप लेके चले गया, खाली हो गए। क्योंकि व्यू जो हो गया हमारा, व्यू हम देख रहे हैं, वो जाप कर रहे हैं, वो सारा फिर हमारा वहीं चले जाता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि गुरु की जो भी हम नामदान लेते हैं ना, वो अपनी फोटोज और या वीडियो आप देख रहे होंगे यूट्यूब पे कहीं ना, कि आप मेरे से ले लो नामदान, और आप मैं आपको यहाँ से माथे से पकड़ कर आगे ले जाऊंगा। वो ऐसा है कि इस स्टेज पर जब उनकी एज ज्यादा हो जाती है,
जब एज ज्यादा हो जाती है तो आदमी क्या करता है, बैठ नहीं पाता ज्यादा, सिमरन ये जाप नहीं कर पाता, ध्यान नहीं कर पाता। फिर ये दूसरों का सहारा लेते हैं वो, कि वो मुझे देख करेंगे और सारी पावर मेरे पास आएगी। तो ये बिल्कुल ये चीज नहीं करनी है, ये चीजें नहीं करनी। अपना आपकी मेहनत, आपका जाप, आपका ध्यान है वो आपने अपने पास ही रखना है। वैसी चीजें मत करना किसी को इस ध्यान मतलब रखकर आप सोच कर जाप कर रहे हो या ध्यान कर रहे हो, तो ये नहीं चीज करनी, क्योंकि उसकी तो ना कोई सूरत है ना कोई शक्ल है। पूनम मैम, आपके साथ तो एक ऐसी बात चीजों से करनी मत है। जुड़िए। आप ठीक है थोड़ी ना देर भाई जी, अब हो गया। आप जाप और ध्यान में बहुत अंतर है भाई। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जाप और ध्यान में बहुत अंतर है। ध्यान बात अलग है, जाप बात अलग है। हाँ अलग है। क्योंकि जाप से ध्यान की ओर नहीं जा सकते आप। जाप से ध्यान की ओर नहीं जा सकते, नहीं, जाप जाप के जाप ही बगैर है। ध्यान की ओर नहीं जा सकते, ये जा माइंडसेट सकते है। क्योंकि जाप, हैं सर। जाप तो ऊपरी क्रिया है चलो ना। ठीक है जी, चलो ध्यान ठीक तो है। मूर्ति स्थिति है। ठीक ध्यान है भाई जी, पावरफुल है, समय हो रहा कैपेसिटर है, जो हमारी जो इसके अंदर पावर सेव, लेकिन ये पावर डाउन होती है। तो अब देखो जाप है, जब तक आप बिजली बार बार नहीं दोगे, उस चीज को नहीं दोगे, आने वाले टाइम पे ये कर सकते हैं जब आपकी वो चीज अब क्या होता है जाप, आज मैं बता ही देता हूँ कि जाप कब तक करना है, जब तक मन ना करने लग जाए। मन वो रास्ता कैसे बनेगा, इसी से ही बनेगा, इसी से वो लेटेगा मन, जाप से ही बनेगा, फिर आप ऊपर से निकल के जा पाओगे। ऐसे करते रहो ध्यान, वो खुलेगा ही नहीं दरवाजा। मन कभी नहीं लो आपके टिकेगा ही नहीं मन, हमेशा फिर आप गुरु ढूंढोगे कौन है बताने वाला। तो कुछ नहीं, ये सिंपल सा है, आज मैं क्लियर कर देता हूँ कि जाप है हमारा 45, जब आपने करना शुरू कर दिया ज्यादा से ज्यादा, और आपने तब बंद करना है जब आपके अंदर करना शुरू हो गया कोई, आपके सोते सोते भी आवाज आएगी जाप चल रहा है, ये कानों से आवाज आएगी। मैं अभी चलो नेक्स्ट कभी होगा तो मैं आपको प्रैक्टिकल भी करके दिखाऊंगा, कि अभी आप सुन नहीं पा रहे ना सारे। एक मिनट मैं पूजा जी को कहता हूँ ऑन करो, कि अब कैसे आपकी आपको कैसे अपना वो जो धुन सुनाई देती है ना कान की, आपने सुनी है कभी, किसी ने सुनी है यहाँ पे अपने आप जो सुनाई देती है बिना बजाया हुआ नमस्ते सर, साज सूर्य कहते सर, हैं जिसको। नमस्ते। हाँ नमस्कार जी। आप क्या नाद के बारे में पूछ रहे हो ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ, सुनाई देती है। मतलब सबको सुनाई देती है, कैसे मैं इजी करने वाला था उसको, चलो सुनाई देती तो बहुत अच्छी बात है। मैं एक स्टेप डाली ना उससे आपको थोड़ा सा हो जाता है, पता लग जाता है कि ये सुनाई दे रही है ये चीजें। पूनम मैम। नमस्ते मैम। मैम नमस्ते। आपका फोन नंबर होना मैडम, मेरे को तो वो मैडम पूछ रहे हैं। नीतू मैम को दिया मैंने, आपको दिया था मैंने। ऐसा ठीक है, मैं नीतू मैम से ले मैं ना अभी पूछ। आपको व्हाट्सएप कर दूंगी नंबर अपना। ओके ओके, वो शेफाली का मैडम पूछे तो इसलिए। हाँ हाँ, मुझे चाहिए मैम वो। यस मैम। आज मैं भी अभी फोन आपको ना, किए, अच्छा अच्छा। पूछे बोले ठीक है मेरे पास नहीं, मैं पूछ के आपको सेंड करूंगी बोले। मेरी आपसे बात भी हुई थी टेक्स्ट में एक बार, जब फर्स्ट सैटरडे को, संडे को क्लास नहीं हुई थी तो मैंने मैसेज किया था आपको, आप भूल अच्छा गई। अच्छा। अच्छा हाँ, ओके मैं ओके। हेलो कर दूंगी अभी आपको। जी मैम ठीक है मैम, ठीक है। यस, यस मैम। बच्चों और मैडम, रेकी हीलर बोल के आप डॉक्टर बोल के है ना, आप वो रेकी हीलर कर रही है क्या मैडम, क्लास ले मैम रहे हो? हाँ, रेकी आती है मुझे, नहीं क्लास लेती नहीं हूँ, आती है। अच्छा अच्छा ओके ओके। मैडम हर्ष का वीडियो है क्या? हर्ष ओझा का वीडियो। कौन कौन सा सर? आशा हर्ष मैम, हर्ष ओझा। हर्ष सर आया था ना, आशा मैम के बच्चे, उनका हाँ सर वीडियो मैं चाहिए था बट मेरे पास नहीं बिल्कुल है मैम को हाँ लिखा था मैं। सर मेरे। देखेंगे, देखना पड़ेगा सर, यूट्यूब में रहेगा, देखना पड़ेगा। हाँ उनके 3 वीडियो हैं, अच्छा मेरे से अच्छा डिलीट हो गए देखूंगी। हैं। हाँ सुदर्शन ओके। मैम, आप एक बार चेक कर लीजिएगा यूट्यूब में, अगर होगा ना तो आप सर को प्लीज भेज दीजिएगा, सर मेरे को भी मैसेज किए थे बट मेरे हाँ इसमें हाँ है अच्छा, नहीं, तो आप एक बार प्लीज चेक कर लीजिएगा। कल देखूंगी मैडम, मैं देख हाँ, के। कल आप कल आप देखिए और ज्वाइन कीजिए सर, मैं आपको बोलूंगी, ठीक है ना सर? सर को आप कल भेज आप ज्वाइन दीजिएगा कीजिए। please। हाँ,
जी जी ओके कल तो मैम। संडे है मैम, आप खाली ठीक है देख ठीक। के हमको लिंक भेज दीजिएगा तो वो यूट्यूब में हाँ देख लेंगे। ठीक है मैम। ठीक है ठीक। ये आपके ही पास मिल सकता है। मुझे पक्का मालूम है कि आपके पास मिल सकता है ये। और देखूंगी, हाँ होगा सर, यूट्यूब में सबका वीडियो है, देखूंगी और जी मैं हाँ। सेंड करूँ। हाँ ठीक जी हाँ। ठीक है मैम। ठीक। किरण मैम अपने आप को अनम्यूट करेंगे। हम शायद कहीं बिजी है। तो आज की चर्चा अगर खत्म हो गई है तो अपन अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं। हाँ। सभी को प्रणाम। शुभ रात्रि।